So hello everyone, this is DK29 and welcome टू माय चैनल जिसका नाम है द माइनिंग मेंटोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया ने एक वैकेंसी जारी किया है, एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जहाँ पे E2 ग्रेड के लिए सिलेक्शन है, जहाँ पे आप एज एन मैनेजमेंट ट्रेनी आप ज्वाइन करेंगे, है ना। तो हम लोग फटाफट देखेंगे कि क्या क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपना, और क्या क्या आपका डोमेन है, किस डोमेन के तहत आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो एक एक करके चलते हैं और देखते हैं हम क्या क्या है और कितने टोटल वैकेंसीज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये एक कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक महारत्न कंपनी है। हम सभी को पता है कोल इंडिया बहुत ही फेमस है एंड बहुत लोगों का सपना होता है, जिसमें माइनिंग के लोग भी तो जाते ही आते हैं अभी गेट के थ्रू, जो रिक्रूटमेंट वगैरह भी होती है अभी, है ना। तो अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन हमें ये बात थोड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर अभी दे रहा है तो फिर बाद में देगा या नहीं देगा अदर डोमेन के लिए। तो बेसिकली ये क्या है कि ये आपका जैसे मैनेजमेंट जिन्होंने MBA वगैरह किया है, MTech वगैरह करके रखा है, तो ये अदर डिपार्टमेंट्स के लिए है। और जो गेट के थ्रू एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है वो बीटेक वालों के लिए होता है। तो वो उसकी गेट होने के बाद आपका जब होता है तो वो फिर आता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो भी वैकेंसीज आएगी आपके लिए। तो देखते हैं फिर। तो ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है और ये जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इसका जो ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट कब से है भैया, तो 15/1/2025 से लास्ट डेट कितना है, 14/2/2025 में है ना। और ये जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, है ना। ये डिसिप्लिन है और क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में जैसे कुछ लोगों ने जैसे PG करके रखा होगा, MTech वगैरह करके रखा होगा इन्वायरमेंट में, है ना। तो उनके लिए ये है। फाइनेंस के लिए जहाँ पे आपका CA क्वालिफाइड होना चाहिए, ICAA होना चाहिए, है ना। लीगल है, ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 years, तो लॉ वालों के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लीगल वालों के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। MBA वाले जो हैं उनके लिए है ये, ठीक है। मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 years MBA और PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे मटेरियल्स मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए तो है ही, बट साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, MBA की भी डिग्री चाहिए, ठीक है, ओके। ना आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो वैकेंसी है वो पर्सनल एंड HR के लिए है। तो ये भी आपका जो MBA वगैरह जो किए हुए हैं या फिर PG डिप्लोमा किए हुए हैं ना, तो उनके लिए वैकेंसी है। तो ये, और ये क्या होता है, ये बेसिकली ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह में अधिकतर देखने को मिलती है। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी हेड रहेंगे जो भी है, तो ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कोल प्रिपरेशन। कोल प्रिपरेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे BTech या BSc इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, मिनरल इंजीनियरिंग एंड मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स टेंटेटिव वैकेंसीज देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जहाँ पे यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हमको देखनी है कि कितनी है। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या है कि 6 वैकेंसीज जनरल के लिए, 1 AWS, 2 SC, 1 ST, 3 OBC और 13 फ्रेश वैकेंसीज है ना। मतलब टोटल 13 क्या है, फ्रेश वैकेंसीज है। लेकिन जो 20 है वो मेरा बैकलॉग है। तो यहाँ पे मेरा टोटल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कितना हो गया, 20 + 13 = 33 टोटल
वैकेंसीज है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से इन्वायरमेंट, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एचआर, सिक्योरिटी, कोल्ड प्रिपरेशन में ये सब सारे को मिला के कितने वैकेंसीज है तो भैया 434। दिस इज़ द ह्यूज नंबर, 434 नंबर दिया गया है आपको कोल इंडिया में, कोल इंडिया के रिक्रूटमेंट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो भरना ही है भाई कैसे भी, और जॉब लेना ही है। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो यहाँ पे आप देखिए कि अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि आपका सीबीटी टेस्ट होगा। तो पेपर 1 पेपर 2 होगा। उसमें पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस एंड जीएस जीके है ना, इंग्लिश जो 100 मार्क्स का आएंगे, एंड और एक जो प्रोफेशनल जो कोर्स है आपका उससे रिलेटेड आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। तो पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से आपका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स आपका आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 40 मार्क्स जो है क्वालिफाइंग पेपर है, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 30। ठीक है, तो ये है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी लगने वाली है वो है आपका 1180 रुपये, दैट इज़ 1180 रुपीज़। ओके, सो अपर एज लिमिट एज ऑन 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग आपका जो अपर एज लिमिट होना चाहिए वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देख सकते हैं हम लोग ओबीसी वाइज, एससी एसटी वाइज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 years for disabilities in general, 13 years for OBC, and 15 years for SC ST. So this is the things आप देख सकते हैं कि these are the things वहाँ पे आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है क्या नहीं। एंड कंपनसेशन पे में देख सकते हैं जब आप अदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जब ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको E2 के ग्रेड पे आपको जैसे ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको 50,000 के आसपास मिलेगा, और आपकी जो सैलरी जो वैरी करेगी वो 50,000 से 160,000 तक वैरी करेगी। ओके, सो आप तो देख सकते हैं कि ये तो इतना है। उसके बाद आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि 2026 से हमारा 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। तो ये आप इस अपने जो भी आपकी जो सैलरी है उसको 2.28 से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना होता है। सो पोस्टिंग आपको ऑल ओवर द इंडिया किसी भी ये कोल इंडिया के सब्सिडीज़ में मिल सकता है। जैसे आपको पता होगा कोल इंडिया की डिफरेंट सब्सिडीज़ है, जैसे ईसीएल जो है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आपको बेसिकली ईस्टर्न जोन में देखने को मिलता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया। एंड उसके बाद WCL है जो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। NCL है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। MCL है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि उड़ीसा में है। एंड BCCL है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो आपका झारखंड धनबाद रीजन वगैरह में पड़ता है। CCL है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वो भी झारखंड के अंतर्गत वगैरह आता है। उसके बाद ACCL है साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि आपका छत्तीसगढ़ के रेंज में आपको पड़ता है। तो आपको देख लेना है कि आप पोस्टिंग के वक्त क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका बॉन्ड रहेगा कितने टाइम का, मिनिमम 60 मंथ्स का आपका बॉन्ड होगा। अगर आपको बॉन्ड तोड़नी है, मान लीजिए आपको ये मन नहीं लग रहा है, कहीं और जॉब ज्वाइन करनी है, तो आप यहाँ से स्विच करके आप जब जाना चाहेंगे 60 मंथ्स के पहले, तब आपको मिनिमम 3 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द बॉन्ड। ठीक है, बाकी कोल इंडिया में जाने के बाद और जब पैसे अच्छे मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं पे और जाएंगे, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन होगी आपकी, IME होता है। IME आपको पता होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। और एक जब जॉब ज्वाइन कर लेंगे तब आपका PME होता है। तो बेसिकली वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे और वर्क के प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जहाँ पे आपका PME मिनिमम 5 ईयर्स के आसपास होता है, 5 ईयर्स में एक बार होना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ऊपर है या फिर 50 ईयर्स से ऊपर है तो आपका एज जो है वैरी करता है कि कब कब आपका PME होगा। तब उसको बोलते हैं पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके।
ना हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है भैया, तो ये है आपकी कोल इंडिया, www.coalindia.in आपको जाके देखना है। वहाँ पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है वहीं पे कोल इंडिया के थ्रू आपका कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत है, बट थोड़ा और देख लेते हैं क्या है। फैसिलिटीज़ के मामले में तो कुछ भी कम नहीं होगा, ये बात जान के रखिए। आपको मतलब एक अच्छा वर्क प्रोफाइल है, कोल इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं महारत्न कंपनी, ओएनजीसी के बाद सबसे ज़्यादा पेमेंट देने वाली जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो यही है। सो इसी के साथ बने रहिए हमारे माइनिंग मेंटर चैनल के साथ। और कोई भी अपडेट्स हो, जॉब अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट।